नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त कब जारी होगी, ये भी बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जैसे कि कृषि विभाग ने जैविक खेती, प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश में नई बस, कानपुर में गंगा सफाई, सब कुछ बताएंगे। लखनऊ में मेट्रो, साथ ही यूपी की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो ये नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तारपूर्ण जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए नई सिंचाई परियोजना शुरू की है। इस योजना के तहत नहरों की मरम्मत और ट्यूबवेल कनेक्शन बढ़ाए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे फसल उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सड़क, बिजली और पानी से जुड़ी योजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलना चाहिए। लखनऊ में मेट्रो विस्तार के दूसरे चरण को मंजूरी मिल गई है। नए रूट से शहर के बाहरी इलाकों को जोड़ा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे ट्रैफिक जैम कम होगा और हजारों यात्रियों को रोजाना बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घाटों का सौंदर्यीकरण कार्य तेज कर दिया गया है। नगर निगम ने सफाई व्यवस्था मजबूत की है। स्थानीय व्यापारियों को उम्मीद है कि इससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। आगरा में ताजमहल क्षेत्र के आसपास ट्रैफिक प्रबंधन के नए नियम लागू किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण के तहत डीजल वाहनों पर प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इससे प्रदूषण कम होगा और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। प्रयागराज में संगम क्षेत्र के विकास के लिए विशेष बजट जारी हुआ है। घाटों की मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा बढ़ाने पर काम हो रहा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि आने वाले धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। नोएडा में आईटी पार्क परियोजना को नई रफ्तार मिली है। कई बड़ी कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई है। अधिकारियों के अनुसार इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। कानपुर में गंगा सफाई अभियान के तहत नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन हुआ। नगर निगम का दावा है कि इससे नदी में गिरने वाला प्रदूषित पानी कम होगा। स्थानीय लोगों ने भी स्वच्छता अभियान में भागीदारी बढ़ाई है। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज के विस्तार की योजना को मंजूरी मिली है। नए विभाग और आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इससे पूर्वांचल के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी और गंभीर रोगों के लिए बाहर जाने की जरूरत कम होगी। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई है। प्रमुख धार्मिक स्थलों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हो गई हैं। शिक्षा विभाग ने नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए हैं। कई परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और छात्रों को निष्पक्ष वातावरण मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं और नई लाइनें बिछाई जा रही हैं। विभाग का दावा है कि इससे कटौती कम होगी और किसानों व घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
महिला सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं। स्कूल कॉलेजों में हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश सरकार ने सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट जारी किया है। कई जिलों में नई सड़कों का निर्माण और पुरानी सड़कों की मरम्मत शुरू हुई है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा। स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार बच्चों और बुजुर्गों को समय पर टीका लगाने से मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। राज्य में उद्योग निवेश बढ़ाने के लिए नई नीति लागू की गई है। छोटे और मध्यम उद्यमों को सब्सिडी देने की घोषणा हुई है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ें। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर सरकार ने मिल मालिकों को निर्देश दिए हैं। समय सीमा तय की गई है ताकि किसानों को समय पर उनका पैसा मिल सके और आर्थिक परेशानी कम हो। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जारी की गई है। कई शहरों में सीसीटीवी, स्मार्ट लाइटिंग और डिजिटल सेवाएं शुरू हुई हैं, जिससे नागरिक सुविधाएं बेहतर हो रही हैं। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू हुआ है। विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं, जहां आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है और बूथों की संख्या बढ़ाने पर विचार चल रहा है। प्रदेश में नई बस सेवाओं की शुरुआत की गई है। परिवहन विभाग का कहना है कि दूर दराज क्षेत्रों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। प्रदूषण नियंत्रण अभियान के तहत औद्योगिक इकाइयों की जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। कृषि विभाग ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है। किसानों को प्रशिक्षण और सब्सिडी दी जाएगी। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। विजेताओं को छात्रवृत्ति देने की घोषणा हुई है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू की गई है। छात्रों को टैबलेट और ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराने की योजना पर काम जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। इसी तरह की ताज़ा खबरें देखने के लिए जुड़े रहें यूटी न्यूज़ के साथ।